नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम आप सभी के लिए हिंदी में शब्द विचार के अंतर्गत संज्ञा की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। तो आइए सीधे लेकर चलता हूं क्लास की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो कल हमने पढ़ा था कि संज्ञा का अर्थ, परिभाषा और उनकी जो गुण, उत्पत्ति और प्रयोग के आधार पर जो भेद हैं उनको पढ़ा था। आज हम उसी के आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उनको समझेंगे। और जो जातिवाचक हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या है उसको भी साथ साथ देखेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है किसी का नाम, राम, सीता, हिमालय, गंगा, पृथ्वी, रामायण, होली, होली के बाद जैसे और लिख दें सरस्वती, सरस्वती, अब देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है। जैसे ये राम है, राम तो ये नाम है, लेकिन ये कोई ना कोई लड़का होगा या फिर आदमी होगा। जैसे ये सीता है, ये जो सीता है, ये सीता या तो कोई लड़की है या फिर कोई औरत का नाम है। जैसे यहाँ पर ये हिमालय है, तो ये हिमालय किसी पर्वत का नाम होगा हिमालय। जैसे गंगा, गंगा कोई ना कोई यहाँ पर होगी एक नदी। यहाँ ये पृथ्वी है तो कोई ना कोई एक ग्रह का नाम है। जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रंथ, रामायण, रामायण ये ग्रंथ है, तो कोई ना कोई ये ग्रंथ, या फिर कह सकते हैं ग्रंथ ना कहें तो ये कह दें ये कोई ना कोई एक पुस्तक है। जैसे ये होली, तो ये होली कोई ना कोई है त्योहार। जैसे ये सरस्वती है, तो ये सरस्वती कोई ना कोई ये एक है पत्रिका। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर होता है। अब हम यदि बात करें कि जातिवाचक के अंतर्गत
और कौन कौन आते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और समूहवाचक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? और पदार्थवाचक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? और पदार्थवाचक के बाद, चलो पहले इतने देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो जातिवाचक हमने आपको बताया था कि जो जातिवाचक होता है ये बहुवचन में होता है। ये बात हमने आपको अच्छे तरीके से जो पहले वाली क्लास थी उसमें बताया था। आइए आज हम देखेंगे जातिवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे ये तो कन्फर्म है कि जो जातिवाचक होते हैं वो बहुवचन होते हैं। जो बहुवचन होते हैं तो उन बहुवचन को ही हम लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम पक्षी, कोई भी पक्षी आ जाएगा, कोई भी जानवर आ सकता है। कोई फल, फल का नाम कोई भी आ जाएगा। कोई भी सब्जी, कोई भी फूल आ सकता है। कोई भी पद आ सकता है। ये पद वो पद है कोई नौकरी वाला। आगे कोई व्यवसाय आ सकता है। यहाँ पर कोई बर्तन आ सकता है। यहाँ पर कोई प्राकृतिक तत्व आ सकता है। प्राकृतिक तत्व का मतलब होता है जैसे कोई आपदा लिख दें। और जो हमारे दिनचर्या के वस्त्र होते हैं, पहनने वाले, ओढ़ने वाले, बिछाने वाले, वो सभी वस्त्र भी आ सकते हैं जातिवाचक के अंतर्गत। अब बात करते हैं समूहवाचक। तो ये सभी जितने भी जातिवाचक के जो शब्द होते हैं, ये शब्द होते हैं सभी बहुवचन। आइए अब बात करते हैं समूहवाचक। समूहवाचक में देखेंगे हमने आपको बताया था कि समूहवाचक में 99% एक वचन होंगे और 1% बहुवचन। तो जो 99% एक वचन हैं, पहले उनको देखेंगे। जैसे जनता, भीड़, लोग, गुच्छा, कुंज, कोई भी मंडल, के बाद देखेंगे परिवार,
या फिर हम देख लें, सेना की बात कर लें तो पुलिस, पुलिस फौज, जो भी हमारी सेना है वो सभी इसी में के अंतर्गत आएगी। हमारी सेना होती है एक वचन, लेकिन कुछ हैं ऐसे जो 1% बहुवचन होते हैं। जैसे 1% बहुवचन, जैसे टोली, 1% है वो बहुवचन हो गया। जैसे टोली का टोलियां, टोलियां। जैसे सभा का हो जाएगा सभाएं, जैसे समिति का हो जाएगा समितियां, दल का हो जाएगा दलों, और बाजार का हो जाएगा बाजारों। समझ गए होंगे। आगे देखेंगे, जैसे ये पदार्थवाचक हैं, तो पदार्थवाचक जो होते हैं हमने आपको बताए थे, ये होते हैं एक वचन, और एक वचन होते हैं आइए उनको भी देख लें। पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे सोना, चांदी, टीन, और क्या आ सकता है? तांबा, प्लास्टिक, पारा, यहाँ लिख दें थोड़ा, तेल, घी, रायता। ये वो शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। दही, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने ये सोच के लिखा है कि इसी में फंस जाए। चाय के बाद आता है शरबत, चाय हो गया, शरबत हो गया। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि जैसे ये चांदी है ना, तो ये कैसा है? स्त्रीलिंग। सोना पुल्लिंग है, टीन पुल्लिंग है, तांबा पुल्लिंग है। जैसे ये प्लास्टिक पुल्लिंग है, पारा पुल्लिंग है। जैसे यहाँ पर आता है एक शब्द पानी, यहाँ लिख दें, ये कैसा है? पुल्लिंग है। लगता है कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग है। दही, यहाँ पर जैसे ये दही है, ये दही कैसा है? लगता है कि दही स्त्रीलिंग है, लेकिन ये कैसा है? ये पुल्लिंग है। चाय, चाय लगता है कि पुल्लिंग है, लेकिन ये है स्त्रीलिंग। जैसे ये शरबत, शरबत कहते हैं ना, पी लिया है, तो ये है पुल्लिंग। ऐसे समझ लेते हैं उसको भाव मिला करके। तो चलिए, कोई भी क्लास में डाउट नहीं होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो ये क्लास आज यहीं पर रोक रहे हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
और मेरी हार्दिक इच्छा है कि अपनी सेहत का और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।